हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू उत्कल नर्सिंग क्लासेस। आज आम डिस्कस करिया आम जे OTPC बेस्ट जो मॉक टेस्ट होता सेकेंड मॉक टेस्ट, ठीक है, जोटा मैंने आपण अटेंड कर बढ़िया रेस्पॉन्स आसी, बहुत गुड़ाए मैक्सिमम कैंडिडेट अटेंड कर एग्जाम, ठीक अच्छे। आउ आम मेल माध्यम रे स्कोर रिलीज भी कर देचु। तो आज देखिए जितना क्वेश्चन मुझे 30टा क्वेश्चन देती है तार सॉल्यूशन वीडियो, ठीक है। सॉल्यूशन वीडियो माने तार करेक्ट आंसर कौन आपण माने कौन करेक्ट करछन्ते कोटा रॉन्ग करछन्ते से वीडियो माध्यम रे आपण करेक्शन करि पारबे, ठीक अछि। तो चलते देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन थिला क्वेश्चन नंबर 1, पेशेंट विथ एनोरेक्सिया नर्वोसा विल हैव, ठीक अछि। तो पेशेंट गुटे कौन अच्छी एनोरेक्सिया नर्वोसा, एटा साइकाट्रिक रे गुटे क्वेश्चन थिला, ठीक अच्छे। जहाँ कौन कह जाए एटा गोटे ईटिंग डिजॉर्डर, को डिजॉर्डर थिला ईटिंग डिजॉर्डर, ठीक अच्छे। एथिरे जे पेशेंट थिबो से कौन करिवो माने मु बेसी मोटा हो जाउची बोली बेसी खाइबा खाइबनी, आउ जोटा खाइबो सेटा पुणी पर्जिंग करके बा ताकू वोमिट करके आंगुली रे मुह को पूरे सेटा पर्जिंग जे कहती, ठीक अच्छे, सेटा करके पुणी वोमिटिंग करदेव, बुझेगा। तो ये पेशेंट कौन कौन देखा मिले कौ साइन सिम्पटम देखा मिले ईटिंग डिजॉर्डर रे पेशेंट बॉडी इमेज डिस्टर्ब थी है पूरा थिन थी, बॉडी इमेज डिस्टर्ब थी, ता सहित फूड रेस्ट्रिक्शन थी, बुझेगा। फूड भी फूड से माने जो खाइबा देवे से खाइबा खाऊ न ठीक से है, फूड रेस्ट्रिक्शन थी, आउ माने बहुत थिन देखा जाऊ, ता सहित आम इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस आउ फिजियोलॉजिकल साइन कौन कौन देखा मिलू, ठीक अच्छे। नेक्स्ट लो बॉडी वेट भी थी है, थिन थी मैंने लो बॉडी वेट भी थी, ता सहित फिजियोलॉजिकल साइन कौन कौन ऑप्शन रे थिला टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, ब्राडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, नेक्स्ट ब्राडिकार्डिया, हाइपोटेंशन आउ हाइपोथर्मिया, ठीक अच्छे। जेहेतु लो वेट थी डायट जदि पेशेंट न खाऊँ है तो ता बॉडी रे फ्लूइड भी बहुत कम मात्रा थे, ठीक अच्छे। से हमको कौन देखा हाइपोटेंशन देखा मिले है, जेहेतु बॉडी फ्लूइड कम अच्छी आ हाइपोटेंशन अच्छी ताले आम टेम्परेचर भी कम रहा हाइपोथर्मिया, ठीक अच्छे। आउ ता सहित ब्राडिकार्डिया भी देखा मिले, ब्राडिकार्डिया देखा मिले। तो ईटिंग डिजॉर्डर रे है एनोरेक्सिया नर्वोसा रे पेशेंट रो फिजियोलॉजिकल साइन कौन कौन हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया आउ ब्राडिकार्डिया, मतलब सब जिनस कम कम देखा मिले, बुझेगा। तो करेक्ट आंसर होता ऑप्शन सी, ब्राडिकार्डिया, हाइपोटेंशन आउ हाइपरथर्मिया देखा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन थी गोटे मिनट, क्वेश्चन थिला इंजेक्शन मॉर्फिन इज गिवन इंट्राथिकल ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ पेन रिलीफ, ठीक अच्छे। तो कौन इंजेक्शन दिया होची मॉर्फिन कोडी दिया होची इंट्राथिकल दिया होची, ठीक अच्छे, बस स्पाइनल कॉर्ड रे दिया होची, बुझेला। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर फॉर पेन रिलीफ पाई आम स्पाइनल कॉर्ड कौन दिया होची मॉर्फिन दिया होची। आफ्टर प्रोसीजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक यू विल नॉट एडमिनिस्टर, ठीक अच्छे। तो प्रोसीजर रे पेशेंट कौन रिसीव करची मॉर्फिन, ठीक अच्छे, इंजेक्शन मॉर्फिन इंट्राथिकाली पेशेंट रिसीव करची। तो मॉर्फिन टा कौन हो, एटा गोटे ओपिएट्स ग्रुप ड्रग्स, ठीक अच्छे।
एटा कौन गोटे अपवर्ड्स जोटा कि आम पॉपी सीड्स ठीक अच्छे आम जो पॉपी आम जोटा पुस्तक जो खाऊ से पॉपी प्लांट रु एटा बना मॉर्फिन टा ठीक अच्छे एटा गोटे अपवर्ड्स नेचुरल रु निया होची नेचुरल अपवर्ड्स। तो पेन रिलीफ यूज करा है आफ्टर प्रोसीजर आम को नेक्स्ट एनाल्जेसिक्स बा पेन रिलीफ दे पारिबा नाही हैला। ऑप्शन अच्छी पैरासिटामोल डाइक्लोफेनाक ट्रामाडोल आउ फेंटानिल देखो एटा जेहेतु गोटे ओपियड्स ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आम पैरासिटामोल भी दे पारिबा जदि पेन ला पेशेंट को डाइक्लोफेनाक भी दे पारिबा ठीक अच्छे ट्रामाडोल भी दे पारिबा किंतु फेंटानिल देखो ट्रामाडोल भी गोटे एटा भी गोटे सिंथेटिक ओपियड्स हैला फेंटानिल भी गोटे सिंथेटिक ओपियड्स ठीक अच्छे ओपियड्स स्पेलिंग बोलो छी ओपियड्स ठीक अच्छे। तो फेंटानिल ट्रामाडोल सेम सिंथेटिक ओपियड्स किंतु ट्रामाडोल टू बेसी माने हाई इफेक्टिव जेटा बेसी डोज वाला सेटा होची फेंटानिल ठीक अच्छे। तो जदि मॉर्फिन दिया है ताले यू कैन एडमिनिस्टर ट्रामाडोल एज ए लो डोज किंतु फेंटानिल यू कैन नॉट एडमिनिस्टर कौन पाई कि मॉर्फिन ऑलरेडी गोटे ओपियड्स ड्रग दिया है पुणी जदि फेंटानिल दे देबा ताले ड्रग्स ओवरडोज हो ओपियड्स ओवरडोज हो ड्रग्स ओवरडोज देखिए को मिल बुझीगला ताले कोटा देवानी आम फेंटानिल देबा ना बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हाउ फ्रीक्वेंटली यू विल कंडक्ट ए ब्लड टेस्ट व्हाइल पेशेंट इन अ रेगुलर क्लोजापिन एटा भी आम साइकेट्रिक डिजॉर्डर साइकेट्रिक क्वेश्चन। तो क्लोजापिन क्वेश्चन पचार क्लोजापिन तो क्लोजापिन टा होची आम एंटीसाइकोटिक ड्रग जोटा कि मेजर ट्रांस इक्विलाइजर कहा जाए एताकू गोटे एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी कहा जाए हला। आउ आमर जे टाइप्स गोटे टिपिकल आ गोटे हला एटिपिकल। तो क्लोजापिन होची एटिपिकल्स ड्रग्स बुझेला। तो एक क्लोजापिन जदि पेशेंट खाऊची रेगुलारली ठीक अच्छे ताले एता गोटे साइड इफेक्ट होची ए ग्रेनुलोसाइटोसिस ठीक अच्छे आम सीबीसी रे हला डिस्टर्ब करे ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हुए को ड्रग्स रे क्लोजापिन रे सेतिपाई डॉक्टर एडवाइस करती जेते बेले गोटे पेशेंट क्लोजापिन खाऊची ताले ताकू ब्लड टेस्ट रेगुलर करबा पे। तो केते रेगुलर करबा ऑप्शन थिला ट्वाइस ए वीक वीकली मंथली और फोर्टनाइट। तो आमे पेशेंट को कहबा वीकली 7 दिन रे थरे ब्लड टेस्ट करबा बुझला। तो क्लोजापिन रो साइड इफेक्ट कोन थिला ए ग्रेनुलोसाइटोसिस जोतरे कि आम सीबीसी रो एबनॉर्मालिटी होतला। तो आमे को टेस्ट करू सीबीसी इन्वेस्टिगेशन करू बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 थिला ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिसामोइड बोन एक्सेप्ट कहिछि हैला। तो सिसामोइड बोन हैला जोटा कि आम टेंडन रु जोड़ी होके थाए टेंडन एम्बेडेड बोन जोटा कि टेंडन रु माने बोन टू बोन जोड़ी हो न थाए टेंडन रु जोड़ी होके थाए ताकू को आमे सिसामोइड बोन बुझेला। तो को बोन जेटा टेंडन रु जोड़ी होके थाए ताकू सिसामोइड बोन कहबा किंतु ए जे ऑप्शन देछि एतिर कोइ गोटे एक्सेप्ट ठीक अछि। तो प्लाटिला बोन एटा होछि सिसामोइड बोन हला जोटी कि आम नी कैप को फेबुला बोन एटा भी आम बैक ऑफ द नी बोन साइड रे देखिया को मिले ठीक अच्छे एटा भी गोटे सिसामोइड बोन कैल्केनियस बा कैल्केनियम ठीक अच्छे
आम एटा गोड़र आम जे लोअर रे एटा ए बोनटा थाए ठीक अच्छे एटा गोटे लंग बोन आउ ताकू आम सिसामोइड बोन कहवा ना ठीक अच्छे तो एटा हूँ आम करेक्ट आंसर कैमिला एटा भी गोटे आम माने आम नी जॉइंट रो गोटे बोन जेटा कि सिसामोइड बोन ठीक अच्छे ताले ये तीनटा जगह पैटिला फेबुला और कैमिला एटा हूँ सिसामोइड बोन एक्सेप्ट कैल्केनियस ठीक अच्छे तो ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट एडवाइस शुड ए नर्स गिव टू ए पेशेंट ऑन लिथियम थेरापी एटा भी साइकेट्रिक रो तो पेशेंट कौन नौ लिथियम ड्रग्स नौ है लिथियम नौ तो आम ताकू को एडवाइस देवा ठीक अच्छे तो लिथियमटा हूँ आम ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनिया बुझेगा मानियार ड्रग ऑफ चॉइस हूँ लिथियम तो लिथियम जदि गोटे पेशेंट नौ ताकू आम एडवाइस कौन देवा और लिथियम गोटे क्लास पूरा डिटेल्स आम राम सर नहीं है तो से लिथियम पूरा डिटेल्स से एक्सप्लेन करते जो मैंने देखी ना वीडियोटा लिथियम माने टॉक्सिसिटी सबू से क्लास रे अच्छी देखी दिंतु है तो लिथियम को आउटे कौन कहते मूड स्टेबिलाईजर भी कहुए मूड स्टेबिलाईजर कहुए ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मानिया तो एतार गोटे थेराप्यूटिक डोज अच्छी थेराप्यूटिक रेंज ब्लड रे है आ गोटे अच्छी टॉक्सिक टॉक्सिक रेंज माने टॉक्सिक सेले केते हबो हला आउ थेराप्यूटिक रेंज आ गोटे है प्रोफाइलेक्टिक माने आमे केते डोज दे पारे प्रोफाइलेक्टिक रेंज ठीक अच्छे तो नॉर्मल प्रोफाइलेक्टिक रेंज हूँ 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है यहाँ हूँ प्रोफाइलेक्टिक रेंज माने ये रेंज रो आमे लिथियम ड्रग स्टार्ट करवा ठीक अच्छे थेराप्यूटिक रेंज आम सीरम रे ता थेराप्यूटिक रेंज केते रहबा कथा 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है यहाँ हूँ तार थेराप्यूटिक रेंज इन ब्लड सीरम टॉक्सिक रेंज टॉक्सिसिटी केते बेले हम जेते बेले आम ये थेराप्यूटिक रेंजटा मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हम ताले ताको आमे कहवा टॉक्सिसिटी बुझेला तो लिथियमटा बहुत माने हाई रिस्क ड्रग्स जो टॉक्सिसिटी करवार कज करें है तो आम पेशेंट को कौन एडवाइस करवा ऑप्शन थिला ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर टेक मेडिसिन आफ्टर मील टेक मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टोमक टेक हाई कैलोरी डाइट तो जेहेतु टॉक्सिसिटी होबार चांस थाए तो पेशेंट को आम कौन करूँ बेसी पानी पीवाई कहूँ जैकि टॉक्सिसिटीटा नो हो ब्लड रे है ता सहित आ गोटे इम्पोर्टाट है लिथियम थेरापी रो जे लिथियम जदि पेशेंट लिथियम थेरापी रे अच्छी ताको आम कौ डाएट एडवाइस करूँ डाएट है सोडियम एडेड एक्स्ट्रा सोडियम ऐड करके पेशेंट जमी नो सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड नाई सोडियम ताकू ऐड करके खाया को पड़ो है ता सहित कैफीन बेवरेज ठीक अच्छे कैफीन जो बेवरेज रे है चाह है कि जो बेवरेज जो कोल्ड ड्रिंक्स जो कैफीन अच्छी ताकू एवॉइड करने कहवा है बुझे डाएट है सोडियम एक्स्ट्रा ऐड करके डाएट नब आ गोटे है कैफीन बेवरेज खाई पारे सॉरी एवॉइड करवा नेक्स्ट तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिस्निया व्हिच पोजीशन विल प्रोवाइड फॉर पेशेंट टू रिलीव ठीक अच्छे पेशेंट को अच्छे डिस्निया डिस्निया माने डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग तो डिस्निया अच्छी पेशेंट को हमें कौ पोजिशन देवा सुपाइन प्रोन लिथोटोमी एंड हाइफाउलर
तो गोटे पेशेंट जदि डिस्निया होची ताले हमें ताकू हाई फाउलर पोजीशन देबा हला। हाई फाउलर सिटिंग पोजीशन माने 90 डिग्री रे पेशेंट को हमें बसैकी रखिबा बुझेला। रखले कौन हम आम डायफ्राम मसल भी रिलैक्स होकर रहिबो आ पेशेंट को इजीली ब्रीथ करबा पे हेल्प करे ठीक अछि। सेति पई हमें पेशेंट को सिटिंग पोजीशन बा हाई फाउलर पोजीशन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नीडल स्टिक इंजुरी जाकू कि हमें शॉर्ट फॉर्म रे NSI को नीडल स्टिक इंजुरी कैन रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हला। तो नीडल स्टिक इंजुरी जदि होइछि ताले आपको कौन देखा बोला गोटे छाड़िकी। तो नीडल स्टिक इंजुरी रे गोटे माने इन्फेक्टेड नीडल प्रिक हो है ताकू कहवा आम नीडल स्टिक इंजुरी। तो इन्फेक्टेड नीडल माने सपोज पेशेंट रे नीडलटा यूज है इंट्रावेनस IV ड्रग्स देचो से नीडलटा गोटे हेल्थ केयर फिंगर रे प्रिक हो गला ताकू कहवा नीडल स्टिक इंजुरी। तो ये नीडल स्टिक इंजुरी कौन कौन हो पारे HIV हो पारे है हेपाटाइटिस B हो पारे आउ हेपाटाइटिस C भी हो पारे किंतु एटी कौन पचार एक्सेप्ट ठीक अच्छे। यहाँ सब ब्लड बॉर्न डिजॉर्डर जोटा कि कैन अकर्स ड्यू टू नीडल स्टिक इंजुरी। तो हेपाटाइटिस ए यहाँ हूँ फिको ओराल रूट मध्यम रे हुए फिको ओराल रूट मध्यम रे हुए एटा नीडल स्टिक इंजुरी रे हबो नहीं। तो एक्सेप्ट पचारछि सेटा हला हेपाटाइटिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्राइमरी ग्रेविडा विथ O नेगेटिव ब्लड ग्रुप डिलीवर ए बेबी विथ O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप व्हाइल DCT वाज नेगेटिव व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट हला। तो ए ताकू को जदि गोटे प्राइमरी ग्रेविडा मदर अच्छी प्राइमरी ग्रेविडा मदर अच्छी मैंने प्रेग्नेंट मदर अच्छी तार ब्लड ग्रुप होची मदर रो ब्लड ग्रुप होची O नेगेटिव हला। आउ जे फिटसटा अच्छी जे बेबी रो ब्लड ग्रुप होची O पॉजिटिव बुझेला। ताहले कौन एताको कौन कहा जाए एताको आमे कहूँ RH इनकम्पैटिबिलिटी एथरे कौन है मदर रो जे एंटीजेन अच्छी है बेबी रो एंटीजेन को ठीक से डिटेक्ट करि पारिबोनी है आउ से ता अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करके ताकू डिस्ट्रॉय करबा को ट्राई करे है माने बेबी रो RBC को डिस्ट्रॉय कर दे कोथरे जदि RH इनकम्पैटिबिलिटी है ठीक अच्छे। तो एथिपाई आम ये RH इनकम्पैटिबिलिटी को डिटेक्ट करने आम DCT टेस्ट करूँ। DCT रो फुल फॉर्म कौन डायरेक्ट कुम टेस्ट गोटे डायरेक्ट कुम टेस्ट हुए आ गोटे इनडायरेक्ट कुम टेस्ट है इनडायरेक्ट कुम टेस्ट हुए। तो क्वेश्चन पचार जदि डायरेक्ट कुम टेस्ट नेगेटिव अच्छी है तारे नेक्स्ट आम कौन करवा ऑप्शन अच्छी रिपीट DCT गिव 300 mcg इन एंटीडी टू मदर गिव 150 mg एंटीडी टू मदर नो नीड टू गिव एंटीडी टू मदर। तो जदि नेगेटिव आसिला ताहले आम कौन करवा मदर को 300 mcg एंटीडी दिया हुए। तो एतार ड्रग्स है RH इनकम्पैटिबिलिटी सेटा हूँ एंटीडी है तार डोज है 300 mcg नहले 1500 इंटरनेशनल यूनिट दिया है। एतार रूट कौन को रूट रे दिया है एटा है IM रे दिया है। आम डिटेल्स OBG रे माने RH इनकम्पैटिबिलिटी रो गोटे क्लास शीघ्र आनिबा है डिटेल्स रे।
तो एटा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन रे को कंपोजिशन टा प्रेजेंट न थाए। तो ऑप्शन है सोडियम थाए, क्लोराइड थाए, पोटासियम थाए नहीं। ठीक अच्छे, पोटासियम नॉर्मल सलाइन रे थाए नहीं, दुईटा कंपोनेंट थाए, गोटे है सोडियम आ गोटे है क्लोराइड। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए पेशेंट came to the emergency department with uncontrolled diabetic, urine test show ketone positive, माने डायबिटिक्स अच्छी एपटे कीटन पॉजिटिव आसने, माने एता कोनती डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हैला, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहा जाए। ठीक है, तो से पेशेंट एबीजी है, एबीजी रिपोर्ट शो पीएच 6.25, आम नॉर्मल ब्लड पीएच केते 7.35 टू 7.45, तो एटा केते अछि 6.25 अछि, माने नॉर्मल रो कम अछि, एटा डायग्नोस करबा हमें एसिडोसिस। नेक्स्ट PCO2 नॉर्मल होछि, PCO2 नॉर्मल होछि 35 टू 45, तो एते केते देछि 39, तो एटा नॉर्मल अछि। नेक्स्ट PO2 अच्छी आम 85 टू 100, को बुक रे 90 टू 100 दे था, तो एते कम अच्छी, तो एटा पेशेंट हाइपोक्सिया को इंडिकेट करछि। नेक्स्ट बाइकार्बोनेट SiO3 नॉर्मल केते 24 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो एथरे केते अछि 16 अछि, माने बाइकार्बोनेट नॉर्मल रो कम अछि। ठीक अछि, ताले एसिडोसिस रेस्पिरेटरी कंपोनेंट नॉर्मल अछि, तो बाइकार्बोनेट कम अछि, तो एटा जीवा हम मेटाबॉलिक कंपोनेंट, तो एटा डायग्नोसिस हेबो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक अछि, ऑप्शन कोन अछि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो माने एबीजी देखि नांती, मो एबीजी क्लास अछि हला, बहुत बढ़िया एक्शन करा अछि, 3-4टा टॉपिक अछि जाकि प्लेलिस्ट जाकि एबीजी रे आपण देखि पारबे। नेक्स्ट होची एन एंटीनेटल मदर केम टू ओपीडी विथ हीमोग्लोबिन 8.5 ग्राम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन कही हीमोग्लोबिन गोटे प्रेग्नेंट मदर एंटीनेटल मदर ओपीडी को आसी, तो हीमोग्लोबिन 8.5 अच्छी, तो तार को आम ग्रुप रे नेबा, को ग्रुप रे एनीमिया रे नेबा। फास्ट अच्छे माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया, नो एनीमिया। तो अकॉर्डिंग टू WHO गोटे माने ग्रेडिंग करिछि हला एनीमिया रो, तो जदि हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसीलिटर रहला, ताले आमे ताको कहू माइल्ड एनीमिया हला। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन जदि 7 टू 10 ग्राम पर डेसीलिटर रहला, ताले आमे ताके कहू मॉडरेट एनीमिया हला। नेक्स्ट जदि हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलिटर रहला, ताको को आमे सीवियर एनीमिया हला। तो एथरे क्वेश्चन देछि 8.5, तो 8.5 रे केते आसीबो 7 टू 10 मझे आछि, तो एटा हबो मॉडरेट एनीमिया। बुझिला, ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, in an immunocompromised patient the nurse take infection prevention method when WBC is। तो immunocompromised patient माने जा इम्यूनिटी हम इम्यूनिटी बॉडी रो पूरा लो थिबो हला, तो को इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट को हमें इन्फेक्शन रु प्रिवेंट करके रखिबा हला। तो WBC अच्छी, WBC नॉर्मल होची 4.5 टू
11,000 माने 4,500 टू 11,000 होची आम नॉर्मल WBC रो रेंज। तो ऑप्शन अच्छी 11,000 है, एटा 11,000 थी। नेक्स्ट 8,500, 7,000 आउ 2,000 है। तो को पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जदि आम WBC जदि काउंट कम अच्छे ताहले ताकू हाईली चांस थाए इन्फेक्शन होगापाई है। WBC कौन आम व्हाइट ब्लड सेल ये होचंती आम फाइटिंग सेल है। जेते इन्फेक्शन जदि है एमाने फाइट करती। तो WBC जदि कम है मन को रेंज जदि कम है ताले पेशेंट को हाईली चांस था इन्फेक्शन होबार। ठीक अच्छे। तो फास्ट होची 11,000, सेकेंड होची 8,500, थर्ड ऑप्शन होची 7,000 आउ फोर्थ होची 2,000। ठीक अच्छे। तो 2,000 माने WBC रेंज 4,500 कमी गला ताले पेशेंट को आम इन्फेक्शन होबार चांस था। ठीक अच्छे। ताले ऑप्शन डी होची करेक्ट। जदि एटा आम ऑप्शन रे 1100 जदि अच्छी है जदि भूल एटा टाइप है 11,000 थिला है एटा 1100 है ताले एटा जे माने भी करते से करेक्ट हम। ठीक अच्छे। कहीं कि 2,000 रु 1100 टा कम ताले एटा भी करेक्ट आंसर हम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Patient came to emergency with alcohol withdrawal symptom. What symptom we will observe? कौन अच्छी alcohol withdrawal। ठीक अच्छे। तो alcohol withdrawal केते बेले होए गोटे जखन जेते बेले गोटे ड्रंकर जे कंटिन्यूअसली ड्रिंक करची हला सीवियर जदि ड्रिंक करची हला आउ अल्कोहल जदि छाड़ी देची ताले ताकू withdrawal हुए। तो अल्कोहल withdrawal रो टाइमिंग केते 6 to 8 आवर रे एता सिम्पटम टा 6 to 48 आवर है हमको अल्कोहल विड्रॉल रो सिम्पटम देखिया को मिलिबो है। 6 to 40 आवर एटा कोन थाए पीक थाए कोटा अल्कोहल विड्रॉल टा माने केते बेले लास्ट ड्रिंक से जेते बेले करथिला है। लास्ट 24 आवर ड्रिंक पोरे 6 to 48 आवर रे हम अल्कोहल विड्रॉल रो सिम्पटम्स पीक लेवल को आसी जाए बुझेला। तो सेते बेले को सिम्पटम्स देखिया को मिले अल्कोहल विड्रॉल रे सिम्पटम्स ऑप्शन थिला ट्रेमर, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपर एक्टिविटी, हाइपोटेंशन, स्वेटिंग, रिनोरिया, डीप कोमा, लैक्रिमेशन आउट टीयर्स। तो अल्कोहल विड्रॉल रो सिम्पटम है फास्ट सेकिंग होए, सेकिंग को ट्रेमर कहते है। माने जे पेशेंट को अल्कोहल विड्रॉल होते तार हाथ माने हाथर आंगुली माने सेकिंग हुए ट्रेमर हुए। ठीक अच्छे। तो फास्ट साइन होची ट्रेमर। ट्रेमर हम कन्फ्यूज हम डेलीरियम हम ये सब साइन देखा को मिले। स्वेटिंग हम रेस्टलेसनेस हम। तो एता करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट है रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट माने बॉडी रो फ्लूइड रो मात्रा कमी जावा को हमें को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ऑप्शन अच्छी पेशेंट विथ वुंड इरिगेशन, इलियोस्टोमी, पेशेंट विथ कार्डियक डिजीज, पेशेंट विथ किडनी फेलियर। तो वुंड इरिगेशन रे हम फ्लूइड किछि डेफिसिट हबार एते रिस्क नाही। ठीक अच्छे। इलियोस्टोमी अच्छी है। इलियोस्टोमी रे कोन हम हम जे इलियम अच्छी ताकू स्टोमा करके बाहर कर जाता। ठीक अच्छे। हम इलियम जे अच्छी एटू स्टोमा करके बाहर कर। तो इलियमटा होची हम स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि फ्लूइड कंटेनिंग स्टूल देखिया को मिले बुझेला। तो ए इलियोस्टोमी जदि थिबो ठीक अच्छे ताले बॉडी रू कोन हम फ्लूइड लॉस हम है। स्मॉल इंटेस्टाइन रू
जिते फ्लूइड आउथबो जदि एटी इलियोस्टोमी हेतबो जदि ओपनिंग कराइतबो ए ओपनिंग रे हम बॉडी फ्लूइड लॉस होबो ठीक अछि। तापरे ऑप्शन अछि पेशेंट विथ कार्डियक डिजीज रे हमको फ्लूइड ओवरलोड देखा को मिले, फ्लूइड डेफिसिट ने फ्लूइड ओवरलोड देखा को मिले। पेशेंट विथ किडनी फेलियर रे भी हमको फ्लूइड ओवरलोड देखा को मिले। तो फ्लूइड लॉस कोथरे होची इलियोस्टोमी रे, तो इलियोस्टोमी जते फ्लूइड लॉस होची हमको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट देखा को मिलिबो, ताले ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए पेशेंट विल बी पोजिशन एज फॉलोड फॉर वेजिनल एग्जामिनेशन। तो वेजिनल एग्जामिनेशन में हमें को पोजिशन दो, सुपाइन, प्रोन, लेटरल और लिथोस्टोमी। तो करेक्ट आंसर होची लिथोटोमी पोजिशन हमें पेशेंट को दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ठीक अच्छे। ठीक किसी एडल्ट भी कहनी कि न्यूबॉर्न भी कहनी ठीक अच्छे बा चिल्ड्रेन भी कहनी। तो जेहेतु किसी मेंशन होनी ताले हमें एडल्ट रो रेशियो एठू नेबा हला। तो केते रेशियो, चेस्ट कंप्रेशन विथ रेस्पिरेशन व वेंटिलेशन, आंबुरे हमें जो वेंटिलेशन करूँ तो नॉर्मल एडल्ट पाई 30 कंप्रेशन इंटू 2 रेस्पिरेशन ठीक अच्छे। तो ऑप्शन ए होची करेक्ट। आउ न्यूबॉर्न पाई एटा न्यूबॉर्न रोची, एटा होची एडल्ट, चाइल्ड आ न्यूबॉर्न पाई चाइल्ड वा न्यूबॉर्न पाई 50:2 जदि दीटा रेस्क्यू थे है। तो 16 रो क्वेश्चन होची आंसर होची 30:2। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नाजोफेरेंजियल एयरवे कौन बाजा अछि नाजोफेरेंजियल, नाजो माने नाको, नाकरु फेरेंक्स जाए आमे जो ट्यूबटा दौचु ताकू कहा जाए नाजोफेरेंजियल ट्यूब बा नाजोफेरेंजियल एयरवे। एथरे ओरोफेरेंजियल पचारनी नाजोफेरेंजियल पचारछि ठीक अछि। तो सेडेशन पेशेंट को आमे दे पारिबा, एथरे कॉन्ट्राइंडिकेशन पचारछि जे को पेशेंट को आमे नाजोफेरेंजियल एयरवे दे पारिबा नाही। तो सेडेशन पेशेंट को आमे नाजोफेरेंजियल एयरवे दे पारिबा टू ओपन द एयरवे ठीक अछि। एयरवे को ओपन करबा पई आमे नाजोफेरेंजियल एयरवे दो जदि पेशेंट सेडेट अछि। स्कल फ्रैक्चर को आमे नाजोफेरेंजियल एयरवे दे पारिबा नाही बुझिला, काहेकि स्कल बेस फ्रैक्चर जदि अछि बा आम सर्वाइकल जदि फ्रैक्चर अछि ताले एटा आउ कॉम्प्लिकेशन बढ़े देबो, सेति आमे स्कल बेस फ्रैक्चर रे नाजोफेरेंजियल एयरवे दे पारिबा नाही ठीक अछि। अनकॉन्शियस पेशेंट को भी आमे दे पारिबा, ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर भी तुम नाजोफेरेंजियल एयरवे दे पारिबो। तो जिते बेले भी देखा गोटे पेशेंट ओराल कैंसर होता है है, तो ओटी टाइम रे पेशेंट को जिते ऑपरेशन करा हुए ओराल कैंसर से माने नोज रु आम ईटी ट्यूब दिया है ठीक अच्छे। तो यहाँ भी गोटे कंट्रा माने इंडिकेशन नाजोफेरेंजियल एयरवे रो एक्सेप्ट स्कल बेस फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एबनॉर्मालिटी सीन इन दिस पेशेंट। को एबनॉर्मालिटी कही गोटे एबीजी देती तार एबनॉर्मालिटी हमको देखबार अच्छे। सेम पीएच कहती पीएच नॉर्मल अच्छी 7.35 टू 7.45 माने पीएच 7.25 रु कम अच्छी माने एटा एसिडोसिस है। PCO2 35 टू 45 नॉर्मल अच्छी। बाइकार्बोनेट 24 टू 26 कम अच्छी। सोडियम नॉर्मल अच्छी, क्लोराइड नॉर्मल अच्छी। तो पुणी बैक कार्बोनेट क्या इंडिकेट करछि मेटाबॉलिक कंपोनेंट को, ता सहित एसिडोसिस अच्छी। तो एटा भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग सक्शनिंग द पेशेंट कंप्लेन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फास्ट नर्सिंग एक्शन शुड। तो जिते बेले गोटे पेशेंट सक्शन कर पेशेंट कंप्लेन कला कौन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होची, निश्वास समय ताकू प्रॉब्लम होची। तो फास्ट नर्सिंग एक्शन कौन रहिबो,
सक्शन रैपिडली इन 5 सेकेंड एंड रिमूव द कैथेटर माने जल्दी 5 सेकेंड सक्शन करके पुणी कैथेटर को बाहर कर दो माने पेशेंट कंप्लेन करा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो मैंने कौन करवा 5 सेकेंड करके कैथेटर को बाहर कर दो कॉल सीनियर नर्स नेक्स्ट इमिडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर कॉल डॉक्टर इमिडिएटली तो फास्ट नर्सिंग एक्शन जिते गोटे पेशेंट सक्शन कर पेशेंट जदि कंप्लेन कला रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ताले आमे सक्शन कैथेटर को फास्ट रिमूव कर देबो इमिडिएटली आमे जदि नाजाल करछे बा ओरल सक्शन करछे बा एटीट्यूब सक्शन करछे बा ट्राइकेस्टोमी सक्शन करछे जदि पेशेंट कंप्लेन करछे सडनली इमिडिएटली सक्शन कैथेटर को रिमूव करिवो तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट द अर्लीस्ट सिम्पटम्स ऑफ हाइपोनेट्रिमिया रो अर्लीस्ट सिस्टम ठीक अच्छे अर्लीस्ट पचार अर्लीस्ट अच्छी गोटे लेट सिम्पटम्स अच्छे गोटे अर्लीस्ट सिस्टम अच्छी तो अर्लीस्ट सिस्टम हूँ हेडेक अर्लीस्ट कौन हेडेक वोमिटिंग आउ फेटिक बुझेगा तो आम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माने ब्लड प्लाज्मा रे सोडियम रो कंसंट्रेशन होची 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हला तो ए आम सबू सोडियम रो एक्स्ट्रा जे सेलुलर फ्लूइड अछि बा ब्लड प्लाज्मा अछि ए सोडियम टा मेंटेन हेकी रहउची बुझला तो जेते बेले हठात एता लेवल टा कमी जीवो हला सोडियम रो लेवल टा ताले अर्लीस्ट साइन हमको हेडेक वोमिटिंग आउ फेटिक देखा को मिलो एटेक्सिया थ्रास्टी वीकनेस एटा होची लेट साइन रे आसीबो हला तो फेटिक अछि तो एटा होची अर्लीस्ट साइन नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्लास करा हैतला होपफुली आशा करछि जे के ए क्वेश्चन को भूल करि नथिबे जेतरा बे 2-3टा इमेज दिया हैतला तो ए इमेज हला एतो कोनती बाइपोलर कोट सॉरी मोनोपोलर कोट्री हला ए इमेज रो ना होची मोनोपोलर कोट्री गोटरे कट हुए दुटा स्विच अछि गोटरे कोआगुलेशन आ गोटरे कट माने स्किन कट हुए गोटरे कोआगुलेट करा जाय वेसल्स हला तो एता ना होची मोनोपोलर कोट्री कौन अच्छी मोनोपोलर कोट्री नेक्स्ट आ गोटे इमेज बेस्ड थिला हला ए इमेज रो ना पचारथिला ऑप्शन थिला टू डू ईसीजी मॉनिटर पेशेंट वाइटल टू रिस्टोर द कंट्रोल द रिदम ऑफ द हार्ट टू कार्डियक मसाज ठीक है बहुत गुड़े नर्सिंग स्टूडेंट कार्डियक मसाज कर देइचंती हला तो ए मशीन होची एता कोनती डेफिब्रिलेटर तो एतार यूज केते बेले है जेते बेले गोटे पेशेंट रो एरिथमिया होए हला एरिथमिया लाइक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया आर्टेरियल फिब्रिलेशन आर्टेरियल फ्लटर वेंट्रिकुलर फ्लटर आउ एसिस्टोल हला एटा होचे सबु एरिथमिया रो ना जदि एरिथमिया हला ताले हार्ट को नॉर्मल रिदम रे आनिया पई नॉर्मल रिदम रे आनिया पई जो डिवाइस टा यूज कराए ताको कहा जाय डेफिब्रिलेटर हला आउ एता करेक्ट आंसर होची टू रिस्टार्ट एंड कंट्रोल द रिदम ऑफ द हार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आउटे इमेज बेस्ड दिया हैतला हला ए इमेज होची हम ओटी आईसीयू रे जो माने ड्यूटी करचंती देखिथिबे ए इमेज केते बेले यूज करा है जेते बेले फ्यूमिगेशन करा है हला जेते बेले फ्यूमिगेशन करा है ए मशीन टा यूज करा है ठीक है तो फ्यूमिगेशन मशीन ऑप्शन डी नेक्स्ट द नर्स एडवाइस
giving an injection of vitamin K to a newborn baby, the route and dose of vitamin K. तो न्यूबॉर्न बेबी को जस्ट आफ्टर डिलीवरी इंजेक्शन विटामिन के एडमिनिस्टर करा टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ठीक अच्छे कौन पाई न्यूबॉर्न बेबी रो लिवर ठीक से फंक्शन कर न था से जाए तो ये विटामिन के टा ठीक से जे क्लोटिंग फैक्टरटा अच्छे ठीक से तैयारी हो न थाए जहाँ जो कि ब्लीडिंग हबार चांस थाए से न्यूबॉर्न बेबी को जस्ट आफ्टर डिलीवरी विटामिन के दिया हुए। तो केते दिया है विटामिन के ऑप्शन थिला विटामिन के 1 mg IM, विटामिन के 1 mg सबक्यूटेनियस, विटामिन के 0.5 mg इंट्राडर्मल, विटामिन के 10 mg इंट्रावेनस। तो न्यूबॉर्न बेबी को जे डिलीवरी पर डोज दिया है सेटा होची 1 mg IM। ठीक अच्छे ये 1 mg जगह 0.5 ml भी कहा जाए है ये जो 1 mg आसे से केते 0.5 ml IM दिया है। ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स इज पोस्टेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड पेशेंट कम विथ सीजर द प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ सीजर पेशेंट। तो कौन होची पेशेंट को सीजर होची गोटे इमरजेंसी गोटे पेशेंट आसी आउ ताको सीजर होची तो फास्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट कौन रहबो सीजर पेशेंट पे कंट्रोल सीजर विथ मेडिकेशन, सर्कुलेशन मैनेजमेंट विथ IV फ्लूइड, रिस्ट्रेन द पेशेंट टू कंट्रोल सीजर, एआरए मैनेजमेंट बाय साइडलाइन पोजीशन एंड हेड टॉप। तो फास्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट होची एआरए मैनेजमेंट जिते भी क्वेश्चन थिबो जिते भी क्वेश्चन आसीबो हला हम एनक्लेस बैक पैटर्न रो फास्ट एआरए मैनेजमेंट होची सब क्वेश्चन रो जदि एआरए मैनेजमेंट होची ताले फास्ट प्रायोरिटी के सेटा को देबे। ठीक अछि तो फास्ट एआरए मैनेजमेंट करबा आ साइडलाइन पोजीशन देबा पेशेंट को टर्न कर दो टू प्रिवेंट एस्पिरेशन जते सालावा अछि सब जदि वोमिटिंग भी हला सीजर टाइम रे सब हेड को टर्न कर देले सेटा बाहर जीवो एस्पिरेट हवार चांस रहिबोनी। ठीक अछि तापर नेक्स्ट तो मेडिकेशन देके पेशेंट को तार सीजर कंट्रोल करिवो बुझला तापर IV फ्लूइड दे पारिबो किंतु फास्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट होची एआरए मैनेजमेंट एंड पोजीशन। रिस्ट्रेन द पेशेंट केबे भी गोटे सीजर पेशेंट को आमे रिस्ट्रेन करिबा नाही। ठीक जदि रिस्ट्रेन कलो ताले बोन फ्रैक्चर हबार चांस थाए। ठीक अछि तो केबे भी सीजर पेशेंट को कन्वल्सन पेशेंट को रिस्ट्रेन करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नर्स एडवाइज टू एडमिनिस्टर इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल ए पेशेंट इज नोन एक्शन ऑफ दिस। ठीक अच्छे तो गोटे पेशेंट को कौन दिया होची मेट्रोनिडाजोल। ठीक अच्छे तो ए ड्रग्स रो एक्शन कौन सेटा क्वेश्चन पचार। ठीक अच्छे तो मेट्रोनिडाजोल कौन ऑप्शन है एनाल्जेसिक, एंटीसाइकोटिक, एंटीबायोटिक आउ एंटीपायरेटिक। तो मेट्रोनिडाजोल होची मेट्रोजिल जेटा हमें दो सेटा होची गोटे एंटीबायोटिक्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नर्स टेकिंग केयर ऑफ ए क्रोनिक रेनल डिसफंक्शन पेशेंट व्हाट दैट सी विल एडवाइस फॉर दिस पेशेंट। एटा गोटे स्टूडेंट मते व्हाट्सएप रे टेक्स्ट करते जे सर मॉडरेट प्रोटीन दिया है बोली। ठीक अच्छे तो क्वेश्चन ठीक से बुझंतु एथरे हमें एक्सप्लेन करबा जे पेशेंट कोन अछि सीकेडी पेशेंट अछि तो सीकेडी पेशेंट को हमें को डाइट खाଇବା पे कहबा। तो सीकेडी रे कोन होए हम जदि रेनल डिजीज अछि बा किडनी फेलियर अछि तो किडनी रो फेलियर हेले कोन होए हम यूरिया रो मात्रा बढ़ी जाए, क्रिएटिनिन रो मात्रा बढ़ी जाए, सोडियम रो मात्रा बढ़ी जाए, पोटासियम रो मात्रा बढ़ी जाए कहीं ना एटा सब माने वेस्ट प्रोडक्ट एटा रीअब्जॉर्ब हुए किंतु मिनिमली हम यूरिन रु जाए किंतु एटा होची हम वेस्ट प्रोडक्ट ये दुटा का सोडियम पोटासियम किछि मात्रा रीअब्जॉर्ब हुए बट यूरिन आउटपुट रु हम बाहर जाए। तो ये सब है वेस्ट प्रोडक्ट जे कि कहार रोल एटा बाहर करबा
किडनी जेहेतु किडनी फेल होची एता सब मात्रा माने लेवल माने बढ़ी जाउची ठीक अछि। तो आमे कोन करबा पेशेंट को सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट देबा पोटासियम रेस्ट्रिक्ट डाइट देबा बा लो सोडियम डाइट बा लो पोटासियम डाइट देबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो प्रोटीन प्रोटीन को कोन पे रेस्ट्रिक्ट करा है ठीक अछि। तो प्रोटीन जेते बेले आमे नो हला तार मेटाबॉलिज्म जेते बेले होए हला तार एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म होची एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म होची यूरिया प्रोटीन रो एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म होची यूरिया। तो जेहेतु यूरिया बढ़ुची ताले हमको प्रोटीन भी कम देवा कथा जोटा कि लो प्रोटीन अच्छी हला। तो ऑप्शन डी होची लो सोडियम लो पोटासियम एंड लो प्रोटीन डाइट हमें एडवाइस करवा क्या गोटे सीकेडी बा किडनी फेलियर पेशेंट को ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नर्स नोटिस रेडनेस एंड इचिंग अराउंड द इंट्रावेनस कैनुला इंसर्शन साइट व्हाट शुड सस्पेक्ट। तो इंट्रावेनस साइट रे जदि रेडनेस हो जाइए इचिंग हो तो ताकू आमे कौन को ऑप्शन अच्छे एलर्जिक टू फ्लूइड एलर्जी जदि फ्लूइड हे खाली आम इंट्रावेनस साइड रे हेनी ऑल ओवर बॉडी रे एलर्जिक देखा मिल। नेक्स्ट एलर्जिक टू आईवी कैनुला किसी एलर्जिक हुए इनफिल्ट्रेशन एंड फ्लेवाइटिस। तो इनफिल्ट्रेशन रे कौन देखा मिले आईवी साइट रे स्वेलिंग देखा मिले आईवी साइट एरिया रे स्वेलिंग देखा मिलो है से एरिया कोल्ड आसब आउ पेन थी। नेक्स्ट फ्लेवाइटिस रे हमको से आईवी साइट एरिया रे रेडनेस देखा मिलो एरियाटा हॉट थी है पेन थी आउ फीवर थी ठीक अच्छे। तो ये कौन कही रेडनेस आसला आउ इचिंग आसुची तो एटा हम क्या कहबा एटा कहबा फ्लेवाइटिस है। इनफिल्ट्रेशन रे कौन होची फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाए फ्लेवाइटिस रे फ्लूइड सेठी एक्युमुलेट होकी हम इन्फेक्शन हो जिवो फ्लेवाइटिस इन्फ्लामेशन हो जिवो आउ सेटा पेन रेडनेस हॉट आउ फीवर कज करिवो। तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 फॉलोइंग ऑल आर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कला बेले कॉम्प्लिकेशन देखा जाए ये सब गोटे छाड़ी एक्सेप्ट कर माने गोटे छाड़ी। तो TRALI फुल फॉर्म है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एक्यूट लंग्स इंजुरी है। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एक्यूट लंग इंजुरी होची एटा गोटे ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन। हेमोलाइटिक रिएक्शन एटा भी गोटे ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन ठीक अच्छे जो कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुए हेमोलाइसिस हुए। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एटा भी आम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन फ्लूइड डेफिसिट ठीक अच्छे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रे फ्लूइड ओवरलोड देखा मिले है। ओवरलोड कौन पे देखा मिले आम बाहर पटू फ्लूइड दौचु आउ ब्लडटा होची हाई osmolar प्रोडक्ट ठीक अच्छे। तो आम ब्लड देले आमको फ्लूइड ओवरलोड देखा मिले डेफिसिट देखा मिले। तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर ये एक्सेप्ट करेछि तो ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन थिला द पेशेंट एडमिटेड टू द वार्ड हैड 3 एपिसोड ऑफ वोमिटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन। तो कौन होची पेशेंट एडमिट होची 3 थर ताकू वोमिटिंग हलानी तो आम को ड्रग्स ताकू देबा ना ठीक अच्छे। तो प्रोमिथाजिन ट्रामाडोल ऑन्डेनसेंट्रॉन और पैरासिटामोल ठीक अच्छे। तो ऑन्डेनसेंट्रॉन वोमिटिंग पे दिया है ट्रामाडोल
ठीक अच्छे पारासीटामोल भी देवे ट्रामाडोल हूँ सेंट्रा आम कही सेंट्राली एक्टिंग ओपिएट्स ठीक अच्छे सेंट्राली एक्टिंग ओपिएट्स हूँ ट्रामाडोल तो एक कौन कज करे एक कज करे नोजिया एंड वोमिटिंग देखी जिते बेले डॉक्टर पेशेंट को ट्रामाडोल आईवी इंजेक्शन यूज माने देवाई कहती से आगु गोटे ऑनलाइन सेंटर देकी तापरे ट्रामाडोल देवाई कहती तो ट्रामाडोल आम सेंट्राली माने ब्रेन रु इफेक्ट पकईकि पेनटा को रिलीफ करे जहाँ जो कि आमको वोमिटिंग भी देखा मिली था ठीक अच्छे तो जेहेतु पेशेंट हिस्ट्री अच्छी 3 एपिसोड ऑफ वोमिटिंग अच्छे ताले आमे ताको ट्रामाडोल देबा ना तो ए 30टा क्वेश्चन समस्ते चेक करनियंतु मु गोटे क्वेश्चन को केते बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करछि हला जेमती जदि जे पूरा वीडियो देखिबो ताले ए 30टा क्वेश्चन नेक्स्ट जदि अपकमिंग एग्जाम रे आसला ताले आशा करबे भूल होबनी हला आउ कार केते केते स्कोर आछि को क्वेश्चन भूल अछि कोन पय भूल अछि ता रीजन कोन वीडियो को लास्ट जा देखिले जे सब क्वेश्चन रो एक्सप्लेनेशन भल से बुझी पारिबो तो नेक्स्ट पुणी आमे हम वीकली मॉक टेस्टटा करबा वेडनेसडे रे तापरे गोटे फ्राइडे रे आ गोटे संडे रे तो वीकली 3टा करबा हम चेष्टा करछु 3टा करबा पे तो एमिति यदि रेस्पॉन्स आसिला बहुत बड़ा नर्सिंग ऑफिसर बढ़िया रेस्पॉन्स देइचंती जदि एमिति गोटे रेस्पॉन्स आसीबा जदि हमें 6 मंथ जदि कंटिन्यू करबा एमिति मॉक टेस्ट ताले आशा करछि ओटी पॉलिसी समस्त क्लियर हो जे माने मो सहित जोड़ी अछत तो थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर जो नर्सिंग ऑफिसर माने नुआ अछंती हम चैनल को सब्सक्राइब करें।